कोशिश करिए, बहुत मज़ा आएगा। साथ में गानों की जो फिलॉसफी है उसको भी इम्बाइब करिए। अगेन मैं तो आपसे बहुत जोर देके कहूँगा, अगर अब तक नहीं किया है तो कभी करिए। इतनी पावरफुल शायद किसी रिलीजियस टेक्स्ट में भी नहीं मिलती है जितनी की हिंदी सॉन्ग्स, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। आप देखिए तो सही। अगर मैं उदाहरण दूं एक सिंपल छोटे से गाने का, कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अब आपको कैसे समझाया जाए, जो टाइम निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। अब इस गाने के आगे के स्टैंजाज को आप एक एक इस तरीके से इतने पावरफुल हैं, पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने थे, कि क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या लिखते थे। जयपुर के मानसरोवर स्थित आईआईएम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संगोष्ठी में अपने विचारों से तहलका मचा दिया है आईएएस महेंद्र सोनी ने। आईएएस महेंद्र सोनी जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त भी हैं। महेंद्र सोनी के विचार सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सुनिए आप भी उनके विचार। एज वेल एज जो शायद आज की एज में, लगभग आप ही की एज में, उनके लिए भी आप इंस्पिरेशन है। सोशली आप काफ़ी एक्टिव हैं। आप जहां भी होते हैं कुछ ना कुछ नए नए इनिशिएटिव आप लेते हैं। आई रिमेंबर मैंने एक बार एक पेपर में भी पढ़ा था, और मेरी पर्सनल सूत्रों के माध्यम से मुझे मालूम चला कि आप जब भी फ्री होते हैं या जब भी आपको मौका मिलता है तो आप अपने स्टाफ को स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस देते हैं, राइट? सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से इसे आप मैनेज करना कर पाते हैं, और क्या इसके पीछे एक उद्देश्य रहता है आपका? मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। 89 बैच से मैं स्टार्टिंग में आरएएस में था, एंड देन 2008 बैच से आईएएस हूँ, और लगभग 27 डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के अब तक देख चुका हूँ। तो काफ़ी वाइड एक्सपीरियंस होता है ये। और नेचुरली जो आजकल एडमिनिस्ट्रेटर का जितना एक्सपीरियंस होता है वो आम आदमी को शायद कितनी लाइफ में मिले या ना मिले, क्योंकि करीब करीब हम लोग 100 से लेके 500 आदमियों तक अलग अलग ऑफिसेज में डेली इंटरेक्ट करते हैं, और वो आदमी हर तरीके के होते हैं। बहुत स्टेक होल्डर ग्रुप बहुत वाइड होता है, तो काफ़ी एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होता है। बहुत ऑर्डनरी बैकग्राउंड से हूँ मैं, बस एक जज्बा और विल थी। मैं इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत प्रोस्पेक्टिव, जिनमें मैं संभावना देखता हूँ कि वो आगे जाएंगे, और शायद हम लोगों से तो कहीं आगे निकलेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो फील्ड विच इज़ सुपीरियर, एवरी फील्ड हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड रिवॉर्ड्स। चाहे एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट्स हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, चेंज मेकर्स हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो, फिलंथ्रॉपी लाइक भावना जगवानी जी हो। फील्ड कोई भी हो सकता है, या सचिन की तरह से आप लोगों को इंस्पिरेशनल तरीके से हमेशा इंगेज रख सकते हैं, या कि आप टीचिंग करके और एक राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। फील्ड कोई भी हो सकता है। पर समहाउ मुझे जब मैं 10th में था तब ये लगा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना तो ज़रूर है, और बस वो यहीं से एक बार पक्का सोच लिया था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे मेरे खुद के अलावा और कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ कॉन्कोमिटेंट आपको मैं कुछ अब वेल डाइजेस्टेड फिलोसॉफी भी साथ में दे रहा हूँ कि मुझे मेरे खुद के अलावा कोई नहीं रोक सकता। ये अपने आप में विल और कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल से ये द मोस्ट पावरफुल कैटलिस्ट है। इससे बड़ा कैटलिस्ट कोई एक्सटर्नल हो नहीं सकता। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो तो बहुत एज ओल्ड और बहुत कॉमन पार्लांस सेइंग है। सच में इसका मैं तो लाइव एग्जाम्पल हूं। विल हो तो सब कुछ हो सकता है। मतलब मैं
मिरेकल या इम्पॉसिबल साइंटिफिकल बातों की नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ पॉसिबल, जो भी एक कोई दूसरा ह्यूमन कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, यदि आप में विल और कॉन्फिडेंस हो। दूसरा, लाइफ में हमें एक्सीलेंस और परफेक्शन, इन दो शब्दों को जितना हम इम्बाइब कर सकते हैं, जितना इसको जीवन में उतार सकते हैं, ये केवल पढ़ने की या सुनने की या सुनाने की फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत पॉसिबल है, और जब ऑर्डिनरी के आगे जरा सा एक शब्द एक्स्ट्रा लगता है तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। बहुत छोटी बात है। सच में विल और एक्सीलेंस की क्रेविंग क्या नहीं करा सकती। बिलीव मी, you all have the potential to transform your own lives and the lives around। और बल्कि कभी कभी तो बहुत बड़े लेवल पे किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशन को भी और इवन ग्लोब को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। आदमी की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, पॉसिबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। अब हमारे सामने कितने यंग एग्जाम्पल्स बैठे हैं, पायल, चेंज मेकर, इन्फ्लुएंसर, रिचा गॉड। अब देखिए 100 मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज, कर हर कोई सकता है, बस एक पॉजिटिविटी, विल, कॉन्फिडेंस, परफेक्शन के प्रति आपका जो बिल्कुल अटूट कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट अनवेवरिंग, अनस्वर्विंग होना चाहिए। ये हम लोग जहां भी कोशिश ये करते हैं कि किसी भी ऑफिस में आप पहले तो वहां के काम क्या है, एक आदमी किसी नए ऑफिस की जो फंक्शनिंग है उसको समझने में हो सकता है 6 महीना ले ले, 3 महीना ले ले, 1 महीना ले ले। अगर आप चाहेंगे तो 2 दिन, 1 दिन में भी काफी हद तक समझ सकते हैं। बड़े छोटे से रियल लाइफ फॉर्मूला बता रहा हूं। कोई आदमी सोचता है कि अब मैं ज्वाइन किया, अभी पता नहीं इस ऑफिस में, क्योंकि हम लोगों का ट्रांसफर 1 साल में लगभग हो ही जाता है। अब अगर आप ज्वाइनिंग से पहले उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को पूरी तरह से पढ़ लें, कितने इसके सब ऑफिसेज हैं, कितने इसमें ऑफिसर कौन कौन है, उनके कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी क्या है, इस ऑफिस के मेजर स्कीम्स क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या है, तो आपको मेरे ख्याल से आप जब ज्वाइन करने पहुंचते हैं तो आपका अगर 1 घंटे उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को आप देख के चले जाएं तो हो सकता है वो ऑफिस जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे वो हतप्रभ रह जाएंगे कि अरे आपको तो सब कुछ पता है ऑलरेडी। बड़ा छोटा सा ये जो इंटरनेट का जो मैजिक है, वो पावर है, वो इतना ज्यादा है, यूज हम कैसे कर सकते हैं, सब कुछ फिंगर टिप्स पे। अभी तो चैट जीपीटी और एआई इतना, अभी मैं दी अदर डे जस्ट मेरे सन ने एक ऐसा ही लेटर निकाला अपनी सिस्टर के नाम, पता नहीं किस सब्जेक्ट में था, अभी मुझे पूरा रिकलेक्ट, पर बड़ा शानदार सा लेटर चैट जीपीटी ने विद इन अ मिनट निकाल दिया। अब इन टूल को यूज करने वाली बात है, पॉजिटिव यूजेस, नेगेटिव भी यूजेस होते हैं क्योंकि टूल अपने आप में न्यूट्रल होता है, लेकिन पॉजिटिव यूज करके कोई भी आदमी कितना भी एम्पावर्ड हो सकता है। तो ये तो कुछ जनरल चीजें रही बात इंग्लिश की, तो अगेन द जर्नी बिगेन अराउंड व्हेन आई वाज इन क्लास 10, दो टिल ग्रेजुएशन आई वाज a Hindi medium student, but I had a fancy for this language and I started the journey around it was maybe around 80. I had a great liking for this language and I thought when I ventured into understanding this, it opened up the vista that it's not only a mode of communication, it has its own pockets of knowledge which are not available elsewhere. नाउ लैंग्वेज को आप परस्यू कैसे करते हैं, किस तरीके से सीखा जाए। हम लोग नॉर्मली अलग ढंग से सीखते हैं, ग्रामर हो गया, कुछ चीजें हो गई, लेकिन मैं आपको बोलता हूं जितना इनफॉर्मल लैंग्वेज के रिसोर्सेज है, इनफॉर्मल, कोलोक्वियल, एक होता है फॉर्मल, आप अखबार पढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप इंग्लिश जानते हैं, बट एट टाइम्स यू नो द वोकेबुलरी रिमेन्स वेरी लिमिटेड, बिकॉज आप जानते हैं कि इतनी वाइड वोकेबुलरी होती है कि हम कई बार एक डिक्शनरी को A to Z के लिए अगर इतना वॉल्यूम में देख सकते हैं, बिलीव मी
खाली एक लेटर के लिए, एक अल्फ़ाबेट के लिए इतनी बड़ी डिक्शनरी अभी भी आप देखना चाहें तो बीकानेर के म्यूजियम में है, स्टेट लाइब्रेरी बोलते हैं उसको। एक एक लेटर, ओनली ए अल्फ़ाबेट, इस तरह के 26 वॉल्यूम पड़े हुए हैं। तो हम लोग उस जमाने में क्रेजी हो गए थे और इतना समय लाइब्रेरी में बिताया। अब डिफरेंट सेगमेंट्स की वोकेबुलरी डिफरेंट होती है। आप रेसिपी बुक्स पढ़िए, कुकरी बुक्स पढ़िए, रामायण इंग्लिश की पढ़िए, गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, और बहुत पावरफुल है। आप हिंदी सॉन्ग्स को रियल इंटेंट में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, बहुत मज़ा आएगा। साथ में गानों की जो फिलॉसफी है उसको भी इम्बाइब करिए। अगेन मैं तो आपसे बहुत जोर देके कहूँगा, अगर अब तक नहीं किया है तो कभी करिए। इतनी पावरफुल शायद किसी रिलीजियस टेक्स्ट में भी नहीं मिलती है जितनी कि हिंदी सॉन्ग्स, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स। आप देखिए तो सही। अगर मैं उदाहरण दूं एक सिंपल छोटे से गाने का, कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। अब आपको कैसे समझाया जाए, जो टाइम निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। अब इस गाने के आगे के स्टैंजाज को आप एक एक इस तरीके से इतने पावरफुल हैं। पता नहीं ये लोग किस मिट्टी के बने थे, कि क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या लिखते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है कि इन सब से एक्सेप्ट माय रिसीडिंग हेयरलाइन, बाकी एजिंग का इम्पैक्ट कोई आया नहीं है। न तो थॉट प्रोसेस में आया है, न ही फीलिंग में। ना हम लोग थकते नहीं हैं, हम लोग थकते नहीं हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो सजेस्शन। आप अपनी बॉडी को ऑटो सजेस्ट कर सकते हैं, माइंड को। बॉडी तो खैर टूल हुआ, कि मैं थकता नहीं हूँ। इसको बिलीव करिए, नहीं थकेंगे हम लोग। मैं पिछले 25 साल से लगभग 7 बजे से पहले तो कोई अपवाद भी नहीं रहा होगा, घर नहीं आते हैं। 8 बजे, अभी 1 साल से 8 से 9 बजे घर लौटते हैं सुबह, करीब कभी 9 बजे, कभी लेट हुआ तो 10 बजे निकलते हैं। बट पता नहीं, हमने एक कमांड, डेली इस कमांड को रिपीट भी करते हैं, और वी टेक प्राइड इन दैट कि हम थकते नहीं हैं। अभी थोड़ा सा किसी दिन एक आदमी बिजी होता है, बोलता है यार थक गया मैं तो। अभी आप अपने माइंड को एक बार ये कमांड मेरे कहने से देख के देखिए, और उसको बिलीव भी करना है, खाली ऊपर से नहीं कहना है। नहीं थकता नहीं, मैं थकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं थकता। एब्सोल्युटली राइट। पहले हमारा माइंड थकता है, बॉडी हमारी बाद में।